उसको हम किस तरह प्रोसीड करेंगे। कल्चर का लफ्जी मतलब होता है आर्टिफिशियल ग्रोथ। अगर आपने किसी बैक्टीरिया को, अभी चूंकि हम बैक्टीरियोलॉजी कर रहे हैं तो आप बैक्टीरिया ही कंसिडर करें, अगर किसी बैक्टीरिया को आपने लेबोरेटरी में ग्रो करवाना है तो आप उसे कहते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी। कल्चर का जो पार्ट है इसका मतलब है आपने उसे ग्रो करवाना है, सेंसिटिविटी उसके अगेंस्ट आपने एंटीबायोटिक्स लगा के चेक करना है कि उसके अगेंस्ट कौन से एंटीबायोटिक्स काम कर रहे हैं। तो जो पहला स्टेप होता है वो तो मीडिया प्रिपरेशन होता है। मीडिया प्रिपरेशन क्या है? वो मीडिया जिसके ऊपर, वो प्लेट के ऊपर जो मीडिया है जिसमें आपने बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है अपना सैंपल लगा के, उसे आप मीडिया कहते हैं। सोर्स जो होता है, अब वो मीडिया कैसे बनता है? आपके पास पाउडर फॉर्म में एक सब्सटेंस आती है जिसे आप एगर कहते हैं, उसको आप मिक्स करते हैं वाटर में। अभी कितनी क्वांटिटी लेनी है वाटर की और कितनी इसकी है, इसके जो इंस्ट्रक्शन है इसके पीछे लिखा होता है इसके डब्बे पे। तो आप मिसाल के तौर पे 35 ग्राम आप लेंगे मीडिया और वाटर आप लेंगे 1 लीटर। तो इसको आपने एक फ्लास्क में डाल देना है। वो फ्लास्क को आपने ऑटोक्लेव में रख देना है। अब ऑटोक्लेव उसे क्या करता है? नंबर 1 तो ऑटोक्लेव उसे स्टरलाइज कर देता है, उसे क्लीन कर देता है फ्रॉम एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नंबर 2 पे वो आपका ये मीडिया जो है ये जमा देता है, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देता है। तो उस मीडिया को फिर आप पोर करते हैं किस पे? इस प्लेट पे। तो ये जो मीडिया होता है ये हमारे पास वाकिर पड़ा होता है लैब में। ये आप इस तरह नहीं करते कि आप आएंगे और फिर पहले मीडिया बनाएंगे फिर उसके बाद प्रोसीड करेंगे। ये मीडिया बना हुआ होता है। तो आपने ये कल्चर प्लेट है इसके ऊपर मीडिया को पोर कर देना। जब आप पोर करेंगे तो वो उसके साथ जम जाएगा, फिर आपने इसे फ्रिज में रखना होता है, अगले दिन आपने यूज करना है। तो ये जो प्लेट है ये हमारे पास तैयार है, इसमें हमने मीडिया पोर किया हुआ है। अब हमने क्या करना है? अब हमने अपना टेस्ट स्टार्ट करना है। तो नंबर 1 पे आपके पास जो सैंपल आता है ब्लड कल्चर का, वो इस तरह की बोतल होती है जिसे आप कल्चर बोतल कहते हैं, कल्चर वाइल कहते हैं। इसके अंदर स्पेसिमेन होता है, सैंपल होता है ब्लड का। तो अब इसमें से आप करते क्या है कि आप सिरिंज लेते हैं, सिरिंज में से अगर इतना सैंपल है तो आप उसमें से ऑलमोस्ट 2 to 3 ml ले लेते हैं। आपने सिरिंज से सैंपल ले लिया तो उसमें एक ड्रॉप आप लेंगे सिरिंज से, वो आप ड्रॉप इधर लगा देंगे। अब आप ये कल्चर प्लेट अगर आप देखें तो इसमें आपने टॉप लेफ्ट पे लगाना है, टॉप लेफ्ट इस जगह पे आपने एक अपने जो ब्लड है उसका ड्रॉप डाल देना। जब आप ब्लड का ड्रॉप डालेंगे तो इसमें इस प्रोसेस को आप कहते हैं कल्चर इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन मीन्स इनोक्यूलेट करना, जो सैंपल आप प्लेट के ऊपर लगा रहे हैं उसको आप कहते हैं इनोक्यूलेशन। तो चूंकि टेस्ट का नाम कल्चर है, इसका पूरा नाम क्या होगा? कल्चर इनोक्यूलेशन। तो सिरिंज के साथ जो आपने सैंपल ऊपर लगाया इसको आप कल्चर इनोक्यूलेशन कह रहे हैं। अब इसके बाद आपने इसे स्प्रेड करना है प्लेट पे ताकि वो ग्रो करे। वो आप किससे स्प्रेड करते हैं? वायर लूप से। वायर लूप प्लास्टिक की होती है और इसका जो होल होता है ये 1 माइक्रोलीटर का, मोस्टली ये 1 माइक्रोलीटर का होता है। तो आप ये सपोज करें ये आपके पास एक वायर लूप है, तो जो आपने इनोक्यूलेट किया है सैंपल या जो आपने लगाया इसको आप स्प्रेड करेंगे। आप इस तरह स्प्रेड करते हैं जिग जैग मैनर में। वैसे इसके 1-2 और भी मेथड्स हैं मगर मोस्टली ये यूज किया जाता है। आपने ड्रॉप लगाया था, आपने अपनी वायर लूप ली, उसे जिग जैग मैनर में इस तरह फैला दिया। अब ये लाइंस आपको नजर तो नहीं आएंगी मगर आपको पता है आपने लगा दी। तो फिर इसके बाद आपने इस प्लेट का क्या करना है? ये जितने भी आपने प्लेट्स लगाई होंगी आप उसे इंक्यूबेट कर देंगे। तो कल्चर का आपको पता है, हमने कल्चर में बैक्टीरिया को वो इन्वायरमेंट देना जो हमारी बॉडी का होता है। नंबर 1 पे तो आपने मीडिया के थ्रू उसे वो न्यूट्रिएंट्स दे दिए जो हमारे ब्लड में थे। नंबर 2 पे आप क्या करेंगे? उसे वो टेम्परेचर देंगे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, विच इज 35 to 37 ये रेंज होती है। और इसके बाद कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो एरोबिक होते हैं, कुछ एनारोबिक होते हैं। तो एरोबिक वाले को आप एरोबिक इंक्यूबेटर में रख देंगे, एनारोबिक वाले को एनारोबिक में रख देंगे। तो आप 2 इंक्यूबेटर में आप इस तरह करते हैं, आप 2 प्लेट्स पे लगा लेते हैं। 2 से 3 प्लेट्स पे वैसे लगाया जाता है, जिसपे ग्रोथ आ जाए फिर उससे आगे प्रोसीड किया जाता है। तो अगर आपको ये खर्चा है, अभी तो आपको पता नहीं कि बैक्टीरिया कौन सा है, अभी ये भी नहीं पता कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं इस सैंपल में, तो आप खर्चे के तहत उसे क्या करते हैं? दोनों में रख देते हैं, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी। इसके बाद आप इंक्यूबेटर में रखते ही वेट करते हैं फॉर 24 आवर्स। तो ये आपका जो डे 1 था इसमें आपने सारा किया, मतलब आप आए, आते ही आपने सैंपल लिया, जो सैंपल आया था आपने उसे इनोकुलेट किया, वायर लूप से स्प्रेड किया, उसके बाद उसे इंक्यूबेट करके रख दिया फॉर नेक्स्ट डे। ये डे 1 था। डे 2 में क्या करेंगे? डे 2 में आते ही चेक किया जाता है कि जो आपने ये लाइंस लगाई इनके ऊपर कोई ग्रोथ आई है कि नहीं। अगर ग्रोथ आ जाए तो बैक्टीरिया प्रेजेंट था उस सैंपल में,
तो उसको कहते हैं चेक फॉर ग्रोथ। इस अमल का नाम है आइडेंटिफिकेशन। तो अगर ये लाइंस है तो इसमें इस तरह ग्रोथ आएगी, जिस जिस जगह आपने लाइन लगाई है तो इस तरह ये ग्रोथ आती जाएगी। तो ये इंडिकेट करेगा कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो कोई चीज प्रेजेंट थी तो ये ग्रोथ आई है ना। तो अगर तो ग्रोथ आ गई है, इसको आप पॉजिटिव लिख देते हैं कि पॉजिटिव है, ग्रोथ आई है। तो फिर आप करते हैं प्रोसीड फॉर बायोकेमिकल टेस्ट। अब बायोकेमिकल टेस्ट क्या, अब आपको तो ये पता चल गया ना ग्रोथ आ गई, बैक्टीरिया था, कौन सा बैक्टीरिया है इसके लिए आप क्या करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट। अभी आपको ये पता चला है कि कोई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है ब्लड में। अब नाम क्या उस बैक्टीरिया का, किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, क्या जीनस है उसका, कौन सी क्लास है बैक्टीरिया की, इसके लिए आप करते हैं बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट होता क्या है कि जिस तरह मिसाल के तौर पे आपके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस, एक स्टेफाइलोकोकस। मोस्ट कॉमन ये होते हैं, एक स्ट्रेप्टोकोकस है, एक स्टेफाइलोकोकस है। तो इन दोनों में अगर आपने डिफरेंशिएट करना है तो आप एक टेस्ट करते हैं, उसे आप कैटालेस टेस्ट कहते हैं। वो कैटालेस टेस्ट जब किया जाता है तो वो इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट कैसे करता है कि अगर तो स्टेफाइलोकोकस है तो वो पॉजिटिव होता है टेस्ट, अगर स्ट्रेप्टोकोकस है तो वो टेस्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप करते क्या है, ये जो आपके पास ग्रोथ आई थी, आप इस ग्रोथ को उतारते हैं, आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें आपने मीडिया डाला होता है। ये मीडिया कौन सा होता है, कैटालिस मीडिया, जो उस टेस्ट का नाम है। आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने कैटालिस मीडिया डाला, फिर आपने ये ग्रोथ उतारनी है किसकी मदद से, इस वायर लूप के, कोई नई वायर लूप लेंगे, आप ये ग्रोथ उतार के इसके अंदर इस तरह ग्रोथ डाल देंगे। अगर तो वो बैक्टीरिया जो जिसकी ग्रोथ आई है अगर वो पॉजिटिव हो, सॉरी स्टेफ होगा, तो क्या आएगा, कैटालेस पॉजिटिव। तो आपको कैसे पता चलेगा कैटालेस पॉजिटिव है, वो कलर चेंज कर देगा। मिसाल के तौर पे इस मीडिया का अगर कलर येलो था तो ब्लू कर देगा। तो अगर येलो से ब्लू कलर हुआ है, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक कलर से दूसरे कलर चेंज हुआ है, तो इसका मतलब टेस्ट क्या है, पॉजिटिव। तो आपके पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज थी, या स्टेफ था या स्ट्रेप था। तो स्टेफ के केस में क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे आता है, जब कलर चेंज होता है। तो अब स्टेफ अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आएगा। किस तरह कि आपने इसमें भी सेम मीडिया डाला कैटालेस का, फिर इसके बाद आपने ये ग्रोथ, ये वाली ग्रोथ आपने इसमें डाली, तो आपने ये ग्रोथ इसमें डाली, तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं आया। अगर कलर चेंज ना आए तो स्ट्रेप्टोकोकस है, अगर कलर चेंज आए तो स्टेफाइलोकोकस है। ये होता है बायोकेमिकल टेस्ट, जो आपको बैक्टीरिया की दो क्लासेस के दरमियान फर्क करके बता देता है कौन सी क्लास है और कौन सी नहीं है। तो अब इसमें ये बैक्टीरिया की टाइप थी क्योंकि ये कलर चेंज आया। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, एक प्लेट नहीं लेते हैं जिसको आप एमएच प्लेट कहते हैं, इसको आप एमएच प्लेट कहते हैं। एमएच प्लेट में आप क्या करते हैं कि अब इसके दो मेथड होते हैं कि आप ये जो ग्रोथ है आप इस प्लेट पे इस तरह स्प्रेड कर दे, जिस तरह ये नीचे मैंने की, इस तरह आप ये ग्रोथ उतारेंगे इधर से और इस तरह इसमें स्प्रेड कर दें। अब ये बैक्टीरिया की ग्रोथ है, तो इसकी किस तरह की शेप, कंसिस्टेंसी इसकी इस तरह हो जाएगी जैसे एक फोगी मिरर होता है। एक मिरर के ऊपर अगर फोग पड़ जाए, जिस तरह वो धुंधला हो जाता है, तो ये प्लेट भी धुंधली होगी। अब ये धुंधलापन है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बैक्टीरिया। आपने ग्रोथ उतार के ये वाली जो बैक्टीरिया की थी आपने इस प्लेट पे लगा दी, क्यों लगाई ये देखते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद ये इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स लगाते हैं। ये जो गोल डिस्क्स लगी हुई हैं इसे आप डिस्क कहते हैं, ये डिस्क एंटीबायोटिक्स है बेसिकली। तो आप इसके ऊपर लगाएंगे तो आपके पास, आप देखेंगे एक दिन के बाद डे 3 में आप आएंगे, आपने अच्छा ये करके डिस्क लगा के आपने रख दिया किसमें, दोबारा इंक्यूबेटर। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आपने डिस्क डिफ्यूजन लगा दी तो आप इंक्यूबेट करते हैं। जब आपने इंक्यूबेट किया, नेक्स्ट डे आप आके देखेंगे तो ये इसमें क्या होगा, ये जो ग्रोथ थी इसने क्लियर कर दिया ग्रोथ को, इसने भी ग्रोथ को क्लियर कर दिया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, सिर्फ इन 2 या 3 ने क्लियर कर दिया। तो जो क्लियर करेगा उसे आप क्लियर जोन कहेंगे। तो जो एंटीबायोटिक अपने इर्द गिर्द जो ग्रोथ है उसको क्लियर कर दे, इसका मतलब वो उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रही है। तो अगर हम उसे बॉडी में लेके जाए एंटीबायोटिक को, जिस पर्सन का ये सैंपल था उसमें भी इस तरह करेगी, तो आप वही एंटीबायोटिक से प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक किस
मैकेनिज्म के तहत प्रिस्क्राइब की जाती है, इस मैकेनिज्म के तहत कि आपने वो जो ग्रोथ थी वो उतार के एक नई प्लेट पे लगाई, उस प्लेट पे आपने कोई 10 एंटीबायोटिक्स लगा दिए। जो 10 एंटीबायोटिक्स थी उसमें आप देखेंगे कितनी पॉजिटिव आ रही, 3 आएंगे, 4 आएंगे, या अक्सर 10 भी आ जाती। तो आपने मिसाल के तौर पर ये भी आई, तो आप देखेंगे कि इस एंटीबायोटिक ने अपने इर्द गिर्द क्लियर जोन बना लिया, तो आप उसे कहेंगे ये सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि ये रिएक्ट कर रही है अगेंस्ट बैक्टीरिया, या फाइट कर रही है अगेंस्ट बैक्टीरिया। मिसाल के तौर पे ये वाली जो थी जिसने ग्रोथ, ये अगर सफिक्साइम है, एक सफिक्साइम मोस्ट कॉमन होता है, या और ये वाली पेनिसिलिन है, तो आप अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं सफिक्साइम क्या थी, ये भी सेंसिटिव थी, ये भी सेंसिटिव थी, तो आप लिख के नीचे डॉक्टर को भेज देते हैं। तो वो क्या करता है, वो इन दोनों के अपनी मर्जी से कोई ना कोई प्रिस्क्राइब कर देता है, या वो सफिक्साइम करेगा या पेनिसिलिन करेगा। तो इसको आप कहते हैं सेंसिटिविटी। और जो आपके पास क्लियर जोन नहीं बना रही उसे आप क्या कहेंगे, रेजिस्टेंट। दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं, सेंसिटिव एंड रेजिस्टेंट। रिपोर्ट में आप इस तरह करते हैं, जो सेंसिटिव उसको आप एस करते हैं, जो रेजिस्टेंट उसे आप आर कर देते हैं। सेंसिटिव मीन्स कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो रिएक्ट कर रही है, रेजिस्टेंट मीन्स वो रिएक्ट नहीं कर रही। जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक आएगी वो आप दे सकते हैं दवाई के तौर पे, मेडिसिन के तौर पे। जो रेजिस्टेंट आएगी वो आप देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, तो वो नहीं दी जाती। तो ये आप डे 3 पे करते हैं आके, इसके बाद आप रिपोर्ट बनाते हैं। अक्सर ये होता है कि आपकी ग्रोथ जो है डे 2 पे नहीं आती, तो आप उस प्लेट को फेंकते नहीं, आप रखते थे डे 3 में जाकर मे भी ग्रोथ आ जाए। तो इसलिए इसका जो टाइम होता है 7 डेज का होता है कल्चर का, रिपोर्टिंग टाइम इसका 7 डेज होता है। 3-4 दिन बाद वैसे रिपोर्ट आ जाती है, अक्सर दूसरे तीसरे दिन भी आ जाती है। तो ये जो अमल था जो हमने लास्ट पे किया, आप एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कहते हैं। आपने लगाया क्या, एंटीबायोटिक्स। इस मेथड का नाम है डिस्क डिफ्यूजन मेथड। एंटीबायोटिक, ये क्वेश्चन भी आता है कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है, डिस्क डिफ्यूजन मेथड। और इसमें आप क्या करते हैं, चेक फॉर जोनल क्लियरेंस, और क्लियर जोन को आप सेंसिटिव कह देते हैं। अमल का नाम क्या है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। ठीक।